हेलो एवरीवन, हम करेंगे 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर करें हम थर्ड और आज हम करेंगे इसकी 3.4 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। इसके अंदर एक टर्म आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, जैसे साइन एक्स एंड कोस एक्स, टेंजेंट एक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? एक टाइप बीच में इक्वल टू का साइन आता है, राइट साइड में जीरो आती है और इस साइड या तो किसी वेरिएबल एक्स वाई जेड के होते हैं। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें तो इस साइड क्या होगा? साइन एक्स या समथिंग कुछ एंगल होगा, ठीक है, या फिर दोनों साइड कुछ ऐसा होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। बीच में इस इक्वल टू का साइन आते ही कोई भी पोलिनोमियल या फिर कुछ भी क्या बन जाता, वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, आया समझ में? अब इसके अंदर एक चीज है समझने की कि जैसे हमें पता है यहाँ से जब ये लाइन रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है तो ये लाइन ऐसे एंगल बनाती है। ठीक है, अब ये एंगल कितना है? यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे? आर, ये पी पॉइंट मान लिया कोई, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा, यही होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन थीटा की है, आर यहाँ पे क्या होता है? मान लिया हमने हमेशा क्या लेते हैं हम? आर 1 यूनिट लेते हैं। तो अगर आर 1 यूनिट है तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे? कोस थीटा एंड साइन थीटा क्या हो जाएंगे? कोस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे हम एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ये एंगल मान लो, ये एंगल मान लो कितना है? 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री मान लिया तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, सबको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अगर ये लाइन रोटेट करते करते इस साइड आती है और ये ऐसे एंगल बनाती है, ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल तो पाई होता, तो इस वाले जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उस पे हम जो साइन और कोस का एंगल लिखेंगे, या तो हम डायरेक्ट ये कंप्लीट एंगल लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ये जितना एंगल है। ठीक है, मान लिया ये इधर वाला एंगल कितना है? 30 है। ठीक है, इधर वाला एंगल 30 है तो ये इधर वाला कितना एंगल बचा? 150 एंगल बचा टोटल। ओके, तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? इस कंप्लीट एंगल को साइन पाई माइनस 30 ये लिख सकते हैं ना, साइन पाई माइनस 30 इस कंप्लीट एंगल को। या हम क्या लिख सकते हैं? साइन 50 लिख सकते हैं, 150 सॉरी, साइन 150 लिखें या साइन पाई माइनस 30 लिखें तो एक ही बात हुई, इक्वल है। और जब पाई के अंदर कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज नहीं होगा। साइन पाई माइनस 30 भी किसके इक्वल होगा? उसकी वैल्यू भी साइन 30 की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, अब सेम साइन की जो वैल्यू है क्या है? 1/2, वो साइन 30 की वैल्यू भी है और साइन 150 की वैल्यू भी है 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमें वैल्यू मिली है, ठीक है, जो वैल्यू मिली है वो अलग अलग एंगल पर सेम वैल्यू मिली है हमें। ठीक है, जैसे साइन की अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो कुछ ऐसा होता है। तो मतलब क्या हुआ? इनकी वैल्यूज रिपीट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर। जो 30 पर थी वही 150 पर भी होगी। ठीक है, वही क्या होगी दोबारा इस वाले एंगल पर, क्योंकि वैल्यू क्या होती है? जो हमें y की वैल्यू मिलती है वही होती है ना वैल्यू। साइन x अगर ये था, साइन x अगर साइन y के इक्वल है, अगर x मैंने 30 मान लिया तो y क्या होगा? y 30 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। और दोबारा देखो, अगर यही लाइन रोटेट करते हुए वापस इसी जगह पे आएगी, कंप्लीट एंगल 360, अगर 360 के अंदर मैं 30 और ऐड करती हूँ तो यहीं पे आएगी दोबारा।
तो कितना हो जाएगा 390। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो साइन 390 की वैल्यू है वो भी क्या होगी 1/2, ये होगी वैल्यू। तो जो y एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालनी है इन चैप्टर के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या हो सकती है 30 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 390 भी हो सकती है। ऐसे तो फिर ये दोबारा से ऐसे कंप्लीट चलता जाएगा। तो हमें दो टाइप की वैल्यूज़ निकालनी है। एक तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, दो टाइप से निकालेंगे हम वैल्यू। एक तो होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर हमें वो वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है जो जीरो से और 2 पाई के बीच का होगा, क्योंकि 2 पाई के इंटरवल पर वैल्यू रिपीट करती हैं। और आपको पता देखो 2 पाई का इंटरवल इतना आया है, ये आया ना कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है और इसके अंदर भी हमारी दो वैल्यूज़ ऐसी आई हैं जो डिफरेंट एंगल पर सेम है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कितने होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हमारे 2 होंगे और जनरल सॉल्यूशन तो हमारे इनफाइनाइट होंगे, ओके। तो हम ये दो टाइप के एंगल्स निकालने इस एक्सरसाइज के अंदर, ओके। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो x है उसकी वैल्यू लाई करेगी हमारी 0 से और 2 पाई के बीच में। ये x क्या है, ये x क्या है, ये एंगल है, ठीक है। x की जगह पे हम क्या भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। थीटा से हमें ज़्यादा समझ में आता है कि ये एंगल है, तो ये x क्या हमारा एंगल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे साइन x √3/2 है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर साइन x √3/2 है तो जो ये x है ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ओके। अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें ये देखना होगा, प्रिंसिपल भी बोलो या जनरल सॉल्यूशन भी बोलो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का। साइन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो हमें इन दोनों के लिए ऐसी वैल्यू लगानी होती है एक्स की जिसके अंदर फंक्शन तो साइन का ही रहे, ठीक है, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई चेंज ना हो, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जो छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटा एंगल होगा वो x का, वो क्या होगा कि इसकी वैल्यू √3/2 होगी। हमें पता है कि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। अब एक x की वैल्यू तो क्या आई हमारी π/3, ठीक है, साइन π/3 √3/2 होगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, मान लो ये एंगल हमारा π/3 हो गया, ठीक है। अब देखो जो π/3 है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है अभी, क्यों, 2 पाई कितना होता है 360 और 0, और π/3 क्या होगा π/3 इंटू 180/π, पाई से पाई कट गया 60। अब 60 क्या 0 और 360 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया। जो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं साइन पाई माइनस वही एंगल लिखती हूँ पाई माइनस, क्योंकि पाई माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और जो कि पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा। पाई माइनस अगर मैं π/3 करूँगी, एंगल वही रख लो, बस क्या कर दिया पाई में से माइनस कर दिया, तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, ये साइन 3π, 3 अगर एलसीएम लेंगे 3π माइनस π/3 दैट इज साइन 2π/3। अब साइन 2π/3, अब हमें ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि 2 पाई या किसके अंदर आता है नहीं आता, इसको हम डिग्री में चेंज करके देख लो एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2π/3 इंटू 180/π,
पाई से पाई कट गया और ये कितना आ गया हमारा 120। अब आसानी से आप देख सकते हो जो 120 और 0 और 360 के बीच में आता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं वो क्या आए हैं, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी पाई/3 और क्या आई है 2π/3 और दोनों के दोनों 0 से 2π के बीच में लाई कर रखे हैं दोनों एंगल। तो ये हमारे आ गए इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। ओके, आया समझ में। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या देखना, अगर कोई x और y दो रियल नंबर हैं, ठीक है, क्या है रियल नंबर तो क्या है कि ये दोनों एंगल हैं कोई भी। ठीक है, और ये क्या दे रखा हमें sin x दे रखा है sin y के इक्वल। ठीक है, क्या दे रखा है sin x sin y के इक्वल दे रखा है। तो जो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी n पाई, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, n पाई प्लस -1 की पावर n y, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे n क्या है, n है हमारा इंटीजर। ठीक है, n हमारा इंटीजर है। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे या फिर यहाँ से हम देखते हैं आया क्यों आया ये। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारा साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन वो पॉजिटिव होता है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमें वो वैल्यू लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस करके लिखेंगे ना, पाई माइनस वही वैल्यू। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेके आने तो वो डायरेक्ट है, अगर n की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट वही एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और है, 1 है, तो पाई माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 ही होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से ओपन करके दिखाऊं, अगर n 0 है तो x क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा, देखो -1 की पावर 0 -1 की पावर 0 y। ठीक है, अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है ना तो 1 के इक्वल होती है, तो ये तो 1 हो गया, तो साथ में x हमारा y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, तो इधर वाला इस क्वाड्रेंट के अंदर जो डायरेक्ट एंगल है वही आ गया हमारा। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है, n की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 लगा लिया। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस -1 की पावर 1 और साथ में y, पाई माइनस y हो गया ना वही वाला, पाई माइनस और जितना साथ में एंगल होता है अभी दिखा था आपको करके। ठीक है, वही आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो 2π हो जाएगा, यहाँ से इधर से फिर ऊपर जाएगा ये। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है तब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π, इसके अंदर हम रखेंगे ना 2π प्लस -1 की पावर 2 एंड साथ में क्या है y, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 2π -1 की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता लिखे ना लिखें y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π प्लस y। अब देखो x की वैल्यू ये भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर x की वैल्यू ये है तब भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अगर x की वैल्यू ये है तब भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कहने का, अगर n ओड है तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रखी है, और n की वैल्यू अगर इवन है तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रखी है, क्योंकि दोनों में वैल्यू हमारी सेम आ रखी है। तो इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को ऐड करके हम एक सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जिसके अंदर ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो, वैलिड हो, दोनों की दोनों वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रही हो। तो हमने इन दोनों को मिला के क्या लिख दिया, x किसके इक्वल होगा हमारा n पाई। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती, कोई भी इंटीजर 1 2 3 -1 -2, माइनस कैसे होगी, अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम वैल्यूज को क्या ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। ठीक है,
और क्या होगी, अगर n की पावर ओड है, n की पावर ओड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। अगर n की पावर इवन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। वैल्यू हमारी दोनों में सेम रहेंगी, ठीक है, -1 की पावर n, ठीक है, और y। तो क्या हुआ, हमें ये वाली वैल्यू भी लेनी थी, ये वाली भी, तो इन दोनों को मर्ज करके एक इक्वेशन बना ली हमने, ये वाली, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, लिख लेनी है, ठीक है। अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी n पाई -1 की पावर n, और एंगल जो साथ में एंगल दिया हुआ होगा ना y का, वो एंगल हम लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में, ऐसे निकालते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ओके, अभी हम करेंगे इसके कोस के निकाल लेंगे, टेंजेंट का निकाल लेंगे, जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, अभी हम देखते हैं अगर कोस होगा x और y, वैसे ही कोस x इज इक्वल टू अगर कोस y दे रखा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कोस है वो किसके कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और कोस किसके अंदर पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, 2 पाई प्लस y, ऐसा करके वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर 2n पाई, अगर n 0 है तो डायरेक्ट y वही वाला एंगल आ जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो वैल्यू क्या आएंगी, 2n पाई माइनस y, यही आएंगी ना, ठीक है। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 360 माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। 2n पाई माइनस, अगर n 0 है तो माइनस में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा ना, तो ये माइनस में एंगल हो जाएगा। आया समझ में। तो इन दोनों को इकट्ठा करके मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई ये भी होना चाहिए मेरी इक्वेशन के अंदर, ये भी होना चाहिए, तो क्या लिख सकती हूँ, 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं उस एंगल के अंदर। क्यों, क्योंकि दोनों ही एंगल के ऊपर हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। आया समझ में। ये हमारा कोस x अगर कोस y के इक्वल है तो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। हम ऐसे में उसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी हम करेंगे टेंजेंट का। ओके, जो टेंजेंट का है, अगर 10x 10y के इक्वल है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे टेंजेंट x है जो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और 10 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 2 पाई प्लस, ठीक है, ऐसे अगर सर्कल जाएगा तो 2 पाई प्लस हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वही वैल्यू हमें निकालनी है तो पाई के अंदर ऐड करेंगे ना, पाई के अंदर ऐड करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, 2 पाई के अंदर ऐड करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। 2 पाई प्लस वाई और 2n पाई प्लस वाई और n पाई प्लस वाई। तो यहाँ से तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में वैल्यू लेनी है तो n पाई प्लस वाई, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू लेनी है तो 2n पाई प्लस वाई। तो इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को इकट्ठा करके मैं एक इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ, n पाई प्लस वाई। कैसे, अगर n की वैल्यू 1 है तो n पाई हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ओके, ये था हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, एक चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं, अगर 2n पाई है तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 पाई हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 4 पाई। इसके अंदर सारी इवन वैल्यूज़ हैं, और अगर n पाई मैं जस्ट लेती हूँ तो इसके अंदर इवन वैल्यूज़ भी आएंगी, ओड वैल्यू भी आएंगी। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर इंक्लूड कर रही हैं, तो हम डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस सोल्यूशन को यहाँ पे हम जनरल सोल्यूशन को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन वैल्यू भी n पाई है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। ऐसे करके जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमारी सेम वैल्यू देंगी, ठीक है, जितने भी एंगल आएंगे। ओके, ये थे हमारे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले, ठीक है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज।
ओके।